हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई के मैथमेटिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब कि जो लोग क्लास 12 के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स सीबीएसई के 2021 में देने वाले हैं, मार्च 2021 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो कि हमारा पुराना पैटर्न रहता है मैथमेटिक्स का सीबीएसई में, वो सारा चेंज हो गया है। Although the total number of marks are still 80 marks, but the rest of the paper pattern has been changed totally. Let's see all the minute details ताकि आप अपने आप को बहुत बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए आने वाले मंथ्स में। तो हमारे क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। दोनों पार्ट कंपलसरी हैं। पार्ट ए की वेटेज 24 मार्क्स है एंड पार्ट बी की वेटेज 56 मार्क्स है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। आइए मैं दिखाता हूं। पार्ट ए को भी इन्होंने दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्शन है जो कि 16 मार्क्स का है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और एक सेक्शन 2 है जिसमें दो केस स्टडी दी हैं। देयर आर 2 केस स्टडीज दैट हैव बीन गिवन एंड ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज। मतलब एक केस स्टडी में आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे, आपको उन 5 में से कोई 4 करने हैं। मतलब आपको दोनों केस स्टडी करनी है। तो आपके 16 मार्क्स के तो 1-1 मार्क के ये क्वेश्चन हो गए। दोनों केस स्टडी में वैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं 5-5 करके, बट आपको 4-4 करने हैं, तो 8 वो हो गए, तो टोटल 24 मार्क्स हो गया। और जो पार्ट बी है उसमें 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे, फिर एक सेक्शन है हमारा जिसमें 7 क्वेश्चन 3 मार्क के आएंगे, और एक सेक्शन ऐसा है जिसमें 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। पहले पेपर में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब ऐसा पैटर्न हो गया जैसा फिजिक्स में पहले पैटर्न रहता था। इंटरनल चॉइसेस आपको दी गई हैं। सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगी, सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगी, एंड सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन में चॉइस होगी। मतलब तीनों के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हमारे, तीनों में आपको और पार्ट मिलेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये सेक्शन 1 है हमारा। सेक्शन 1 में आप देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ही 1 मार्क के सब्जेक्टिव है। दिखने में इसको बोलने को हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस नहीं दिख रही है मेरे को। आई कैन नॉट सी द ऑप्शंस हियर। दिस इज बेसिकली जो पहले 1 मार्क के क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव में, ये वैसे क्वेश्चन आ गए। तो आप देखिए ये सारे क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, और ऐसे हमारे पास 16 क्वेश्चंस है जिनमें एक भी ऑप्शन नहीं दिख रही है आपको। 16 क्वेश्चन में सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि अभी आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अब ये जो केस स्टडी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी बेसिकली क्वेश्चन जो हमने पढ़े होते हैं, जो आप तैयारी करते हो, उसी के बेसिस पे ही इन्होंने पैराग्राफ टाइप कह सकते हो आप ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे हम जेई की प्रेपरेशन अगर करते हैं तो हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन है। अच्छा, अभी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पहले लिंक आया होगा वीडियो में। डू ज्वाइन दैट @free IITG कोचिंग, यू विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट देयर। ओके, तो आर्किटेक्ट जैसे बोल रहा है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का है, उसने फ्लोर प्लान ऐसे बनाया है, ठीक है। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन बताना है। ये पहला हो गया, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो केस स्टडी है उसमें आपको क्या है, ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी 5 आपको बेसिकली क्या है, आपको 5 पार्ट दिए, आपको इन 5 में से कोई भी 4 करने, ठीक है। मान लो आपको कोई एक नहीं आता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर ये एक और केस स्टडी है हमारे पास। ऑब्वियसली पेपर में कलर्ड फोटो तो आएगी नहीं है ना, ये तो इन्होंने सैम्पल पेपर में डाल दी, प्रिंटिंग करवानी होती है उनको। चलो, तो 1, 2, 3 और फिर 4 और 5, इसमें से भी आपको एक करना है। ये आपके 1 मार्क के हो गए, 24 मार्क्स का हो गया। 16 + 4 + 4। अब मैं अगर पार्ट बी में चलूँ, पार्ट बी में देखिए सेक्शन 3 आपका स्टार्ट हो गया। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक और चॉइस मिल रही है, ठीक है। एक और चॉइस आपको यहाँ पे मिल रही है 23rd में, और एक और चॉइस आपको यहाँ पे 28th में मिल रही है। सारे 2 मार्क के क्वेश्चन ईजी है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यू कैन डाउनलोड द पेपर फ्रॉम cbseacademy.nic.in, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका। फिर आपका सेक्शन 4 आ गया, ठीक है। सेक्शन 4 आपका 3 मार्क्स का है। पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ्स में नहीं होते थे, पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ्स में नहीं होते थे, तो अब ये हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और फिर हमारे पास
यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 5 में हर क्वेश्चन पे चॉइस है आपके पास, हर क्वेश्चन पे चॉइस है, यू हैव अ चॉइस ऑन एवरी क्वेश्चन। तो टोटल अब 38 क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 38 क्वेश्चन, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारा लास्ट वाला है, तो ऑब्वियसली लीनियर प्रोग्रामिंग इज नाउ कमिंग बैक इनटू पिक्चर। पहले लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क में आता था, ठीक है, लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से, लेकिन अब फिर से 5 मार्क्स में आने लग गया। एक आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है और एक आपको 3D ज्योमेट्री से दिख रहा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर पैटर्न इन योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। ऑलराइट, सो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द सैम्पल पेपर। और मैं, आप चाहेंगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर के ओवरव्यू आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये सैम्पल पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकें, आपको सर्च ना करना पड़े। ऑलराइट, प्लीज डू शेयर द वीडियो, लाइक इट एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।